हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में समान हर वाले भिन्नों का अंतर सीखेंगे बनाना। ठीक है, मतलब भिन्न का घटाव बनाना सीखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ सीखे थे। ठीक है, समान हर वाला भिन्न का योग सीखे थे। और आज हम लोग इस वीडियो में समान हर वाला भिन्नों का अंतर सीखेंगे, मतलब भिन्न का घटाव। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्यास के प्रश्न देखिए। इसमें इस तरीके से दिया हुआ है 7/8 - 1/8, मतलब यहाँ पर दो भिन्न दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों भिन्न का हर समान है और इसको आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको कॉपी में उतारते हैं क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर बनाते हैं। आपको भी इसे अपना कॉपी में उतार लेना है, उसके बाद बनाना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जेसीईआरटी क्लास 5 मैथ, और ये वीडियो का पार्ट 6 है, मतलब ये छठा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। समान हर वाले भिन्नों का अंतर, जिसको हम लोग घटाव बोलते हैं, अंतर को घटाव बोलते हैं। दोनों भिन्न का हर देखिए क्या है, समान है। जितना भी भिन्न है सारा भिन्न का हर समान है। दो दो भिन्न करके दिया हुआ है। तो ये अभ्यास का प्रश्न है। पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए 7/8 है माइनस 1/8 है। तो इसको कैसे हल करिएगा, देखिए बहुत ही आसान है। इसमें एलसीएम लेने का ज़रूरत नहीं होता है। अगर अलग अलग हर रहता ना तो आपको एलसीएम लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पर एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा डायरेक्ट। कैसे, ये वाला बट्टा और ये वाला बट्टा समझ जाइए, दोनों को मिला के एक तो बड़ा सा बट्टा खींच दिए। ठीक है, नीचे में दोनों 8 के बदले में एक तो 8 लिख दीजिए, और ऊपर में जो है उसको लिखिए। जैसे 7 है, फिर माइनस है, फिर 1 है। बस इतना काम आपको करना है। अब देखिए 7 में 1 घटेगा तो आ जाएगा आपका 6, और बट्टा के नीचे में 8 तो है पहले से। ठीक है, अब इसको क्या करिए, कटा दीजिए। देखिए 2 का पहाड़ा में दोनों कट जाएगा, मतलब ऐसे करिए ना, 6 का आधा 3 कर दीजिए और 8 का आधा 4 कर दीजिए। तो कितना आ गया, देखिए ऊपर में 3 आ गया, नीचे में 4 आ गया, तो 3/4 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कितना आसानी तरीके से देखिए बन गया। 2 नंबर का क्वेश्चन में देखिए 15/17 माइनस 12/17 है। तो यहाँ भी उसी तरीके से हल करेंगे। पहले एक बट्टा खींच लेंगे और दोनों 17 के बदले में एक तो 17 लिखेंगे नीचे में, ऊपर में 15 माइनस 12 लिख लेंगे। ठीक है, जैसा जैसा है वैसा लिख लेंगे। 15 में अब 12 को घटा देंगे। ऐसे करिए, 5 में 2 घटेगा 3 आ जाएगा, और 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। तो 0 लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो 0 को नहीं लिखते हैं। 15 में 12 घटा 3 बच गया। नीचे 17 है तो 17 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 3/17 को और छोटा रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो बस इतना ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 3/17। 3 नंबर का क्वेश्चन में देखिए 9/13 माइनस 8/13, तो बट्टा खींचना है। दोनों 13 के बदले में एक 13 नीचे में लिखना है, उसके बाद 9, फिर माइनस, फिर 8। अब 9 में 8 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और बट्टा के नीचे 13 है तो 13 लिख देना है। तो 1/13 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में देखिए 3/23 है, फिर माइनस है 2/23 है। तो दोनों 23 के बदले में बट्टा के नीचे में एक तो 23 लिखना है, ऊपर में 3 माइनस 2 है। अब घटा देते हैं 3 में 2 को, 1 बचेगा, नीचे 23 है। 1/23 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए समान हर वाला भिन्न का घटाव कितना आसानी तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब देखिए 7/15 माइनस 3/15 है, तो यहाँ पर एक बट्टा खींचना है, 15 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 7 है, फिर माइनस, फिर 3। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए। 7 में 3 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और बट्टा के नीचे 15 है, तो 4/15 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसको और छोटा रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इतना ही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दोनों का हर समान है, बट्टा खींचिए। दोनों 19 के बदले में एक तो 19 लिख दीजिए नीचे में, बट्टा के नीचे में। उसके बाद ऊपर में 18 है, फिर घटाव का चिन्ह है, फिर 12 है। तो बस उसी तरीके से आपको लिख देना है और घटा देना है। देखिए 8 में 2 घटेगा तो 6 आ जाएगा, 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0 लिखने का जरूरत है ही नहीं। 18 में 12 घट गया, 6 आ गया। नीचे है 19 तो 19 लिख देते हैं। 6/19 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन में देखिए 28/32 है माइनस 17/32 है। तो इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे। बट्टा खींचेंगे और दोनों 32 के बदले में एक 32 लिखेंगे बट्टा के नीचे में, ऊपर में 28 है, फिर माइनस, फिर 17। अब घटा देंगे। 8 में 7 घटेगा, 1 आ जाएगा। 2 में 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और बट्टा के नीचे में 32 है तो 32 लिख देना है।
तो देखिए ये हो गया 11/32 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 8 नंबर का क्वेश्चन में देखिए 39/43 -36/43। तो यहाँ पर भी एक बट्टा खींच लेना है, 43 को नीचे में लिखना है, दोनों 43 के बदले में। उसके बाद 39 - 36 ऊपर में दिख रहा है तो उसी को लिख लेना है। अब 9 में 6 घटेगा, 3 आ जाएगा, 3 में 3 घटेगा तो 0, 0 लिखना नहीं है, 43 नीचे है, 3/43 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है ये 51/67 -15/67। तो बट्टा खींचना है, 67 को नीचे लिखना है। अब यहाँ पर 51 - 15, अब इसको घटाते हैं। देखिए एक में तो 5 नहीं घटेगा, यहाँ से आपको हासिल लेना पड़ेगा, 11 बन जाएगा, 11 में 5 घटेगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर बचा 4, अब 4 में 1 घटेगा तो आ जाएगा 3, और वो नीचे देखिए 67 है। तो देखिए 36/67 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी तरीके से समान हर वाला भिन्न का अंतर या फिर बोलिए घटाव बन गया आसानी तरीके से। तो देख लीजिए, आप इसको अपना कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बना लिए हैं, सारा क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। अब आगे देखिए, आगे आपका बुक में है यहाँ पर इस तरीके से भाषा वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, भाषा वाला, इस लैंग्वेज वाला है। तो अभ्यास का प्रश्न में हम लोग करेंगे। तो देखिए अभ्यास के प्रश्न में पहला क्वेश्चन में है सलीम के पास 25 कंचे हैं। सलीम का नाम का कोई लड़का है, उसके पास टोटल 25 कंचे हैं। अब कंचों का 5वां हिस्सा एजाज के पास है। अब देखिए 25 कंचों का 5वां हिस्सा एजाज के पास है, दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं। तो यहाँ पर बताना है कि दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं। तो बस आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा इसमें। पहले इसको कॉपी में उतारते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद फिर बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर उतार लिया है, अब इसको करते हैं हल। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सलीम के पास कंचों की संख्या लिखेंगे पहले। सलीम के पास कंचों की संख्या कितना है। सलीम के पास कंचों की संख्या तो 25 है। अब एजाज के पास लिखना है, अब एजाज के पास कंचों की संख्या। तो एजाज के पास कंचों की संख्या क्या है, तो 25 का 1/5वां है। ठीक है ना, कंचों का 5वां हिस्सा एजाज के पास है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंचों का मतलब 25 कंचों का 5वां हिस्सा मतलब 1/5 इतना है। तो इसको अगर आप हल करिएगा तो क्या होगा, देखिए 25 यहाँ पर का मतलब गुना होता है 1/5, तो ये कट जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 एका 5, 5 हो गया। एजाज के पास कंचों की संख्या कितना है, 5, मतलब 5 कंचे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं। तो दोनों को जोड़ देना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, सलीम का तो 25 ठो है, एजाज का 5 ठो है, तो दोनों को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा दोनों का कितना है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है दोनों के पास कुल कंचों की संख्या बराबर 25 कंचे प्लस 5 कंचे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 25 5 कितना हो जाएगा, 30 कंचे हो जाएगा दोनों को मिला के, 30 कंचे। बस हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, बना लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब 2 नंबर का क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, कहता है नवीन के पास 4 रोटी हैं, उसने 3/4 रोटी खाई। अब बताइए कि नवीन के पास कितनी रोटी बची। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नवीन के पास अब कितना रोटी बचा हुआ है। 4 रोटी में से उसने 3/4 रोटी खा लिया है।
तो चलिए इसको कॉपी में बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है नवीन के पास कुल रोटी, ठीक है। नवीन के पास कुल रोटी की संख्या। नवीन के पास कुल रोटी की संख्या कितना है? देखिए नवीन के पास 4 रोटी है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे नवीन द्वारा खाया गया रोटी की संख्या। नवीन द्वारा खाया गया रोटी की संख्या। देखिए कहता है इसमें कि जितना रोटी था ना उसका कितना 3/4 रोटी खाई। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 4 रोटी का कितना 3/4 खा गया। तो 3/4 का मतलब 3/4 होता है, ठीक है। ये 3/4 हुआ, 3/4 को बोलते हैं 3/4। 4 रोटी का 3/4 रोटी नवीन ने खाया। तो इसको हल करिए, आपका निकल जाएगा। यहाँ पर 4 है, फिर का मतलब गुना लिखेंगे, 3/4 है तो 3/4 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे। देखिए ये 4 से 4 पूरा पूरा कट जाएगा, बचा कौन 3। तो देखिए 3 रोटी हो गया। कितना रोटी हुआ? 3 रोटी। मतलब नवीन द्वारा खाया गया रोटी की संख्या कितना है? 3, ठीक है। 3 रोटी नवीन ने खा लिया। 4 रोटी था टोटल, उसमें से नवीन ने 3 रोटी खा लिया। तो बचा कितना? 1 रोटी बचा हुआ है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कि नवीन के पास कितनी रोटी बची। तो बस 1 रोटी बची है। 4 रोटी में से 3 रोटी खा गया तो 1 ही रोटी बचेगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है नवीन के पास बचे हुए रोटी की संख्या बराबर कितना? 4 रोटी। टोटल कितना था? 4 रोटी में से 3 रोटी खा गया तो 3 रोटी घटा देंगे। 3 रोटी घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1 रोटी बचेगा। तो 1 रोटी हो गया आंसर। 1 रोटी बचा हुआ है नवीन के पास, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप बना लीजिए अपना कॉपी में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए है 3 नंबर। रानी 20 रुपये का 1/4 कलम खरीदने में खर्च करती है। रानी के पास कितने रुपये बचे हैं? तो रानी के पास 20 रुपया है। 20 रुपया में से उसने क्या किया? 1/4 कलम खरीदने में खर्च कर दी। तो रानी के पास अब कितना पैसा बचा हुआ है बस आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं अपना कॉपी में। पहले उतारते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना सबसे पहले आपको लिखना है रानी के पास कुल रुपये कितना था? रानी के पास 20 रुपया था। तो यहाँ पर लिखना है आपको 20 रुपया, ठीक है। अब लिखना है रानी द्वारा खर्च किया गया रुपये। देखिए रानी के पास कितना था? 20 रुपया था। तो 20 रुपया लिखना है आपको, ठीक है। 20 रुपया का कितना खर्च करती है? तो 1/4 कलम खरीदने में खर्च करती है। तो 1/4 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। 1/4 इतना खर्च करती है। कितना का? तो 20 रुपया का 1/4 खर्च कर देती है। तो इसको हल करिए। देखिए रुपया 20 लिखना है, का मतलब गुना का चिन्ह, 1/4। अब यहाँ पर देखिए 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, ये कट गया, 5 एका 5 आ जाएगा। तो 5 रुपया खर्च करती है कलम खरीदने में। 20 रुपया उसके पास टोटल था पैसा रानी के पास। 20 रुपया में 5 रुपया कलम खरीदने में खर्च कर दी। तो बताइए कितना पैसा बचा? तो 20 रुपया में 5 रुपया घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रानी के पास बचे रुपये बराबर क्या होगा? तो 20 रुपया माइनस 5 रुपया,
घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 15 रुपया आ जाएगा। तो 15 रुपया हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 20 रुपया था, 20 रुपये में 5 रुपया कलम खरीद ली, तो 15 रुपया उसके पास बच गया। तो बस यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन में कहता है एक विद्यालय में 200 छात्र हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक स्कूल है, उसमें से 200 छात्र हैं, मतलब 200 लड़का है। ठीक है, अब आगे कहता है छात्रों की 3/4 छात्राएं हैं। अब यहाँ पर कहता है कि जितना लड़का है ना, उसका 3/4 जो है वो क्या है? लड़कियां हैं। तो कहता है लड़का और लड़की मिला के कितना हुआ, छात्र छात्राएं कितना होगा कुल उस विद्यालय में, उस स्कूल में। तो आपको बताना है, दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले कॉपी में उतारते हैं, फिर उसको हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है विद्यालय, विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या। देखिए, एक विद्यालय में 200 छात्र हैं, तो यहाँ पर लिखना है विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बराबर कितना है? 200 है। तो 200 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 200 दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय में कुल छात्राओं की संख्या। ये तो छात्र हुआ, लड़कों की संख्या 200 है, अब लड़कियों की संख्या लिखना है। तो यहाँ पर अब लिखना है विद्यालय में कुल छात्राओं की संख्या। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जितना छात्र है ना, उस छात्र का 3/4 क्या है? छात्राएं हैं। तो यहाँ पर देखिए 200 का 3/4 छात्राएं हैं। 200 में से छात्रों की संख्या का 3/4 छात्राएं हैं। तो यहाँ बॉयज़ का है ये संख्या, तो बॉयज़ का 3/4 भाग जो है वो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। तो इसको हल करिए, आपका लड़कियों की संख्या आ जाएगा, छात्राओं की संख्या आ जाएगा। 200 का मतलब गुना 3/4। अब यहाँ पर इसको कटा लीजिए। देखिए 4 का पड़ा में 4 पंचे 20, ये कट गया, ये 0 काटिए और यहाँ पर लगा दीजिए। तो 50 बार में 200 कट गया। ठीक है, अब 3 5 15, एक 0 बचा हुआ था, एक 0 लगा दीजिए। 150 आ गया आपका छात्राओं की संख्या, लड़कियों की संख्या। ठीक है, लड़का हो गया 200 और लड़की हो गया 150, 150। अब आगे देखिए कहता है यहाँ पर बताइए कि विद्यालय में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं। तो छात्र इतना आ गया, छात्राएं इतना आ गया, तो दोनों को अब मिला देंगे तो कुल हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे दोनों को तो पता चल जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। अब यहाँ पर लिखना है आपको विद्यालय में कुल छात्र छात्राओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए 200 प्लस यहाँ पर 150, तो कितना हो गया टोटल मिला के? देखिए यहाँ 200 और 150, तो 200 और 100 300, 300 और इधर 50, 350 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी देखिए 0 0 0 आ गया, 5 0 5 आ गया, और इधर से देखिए 1 और 2 3 आ गया। तो 350 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। विद्यालय में कुल छात्र छात्राओं की संख्या कितना है? तो 350 है। तो देख लीजिए इस तरीके से जो है ना आज हम लोग इस वीडियो में, तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में JCRT क्लास 5 का चैप्टर 5 के जितना भी सवाल था, जितना भी क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन को हल करके एकदम आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला चैप्टर को मतलब पार्ट को अपलोड करूँ तो सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगला वीडियो में इसका अगला पार्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।